है आज। इस बैठक में 208 सीटों को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें 208 बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। कल देर रात तक पार्टी के दिग्गजों ने किया है मंथन, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। अब देखने होगा कि 208 सीटों पर बीजेपी का क्या दांव होता है और किस तरह अपने एजेंडे को सामने लाती है। और चुनावी टिकटों को लेकर जो रार मचा हुआ है सभी पार्टियों में, उसे लेकर आज साफ हो जाएगा। और जिसमें कोर कमेटी के बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे 208 बची हुई सीटों को लेकर। और इसी खबर पे हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं और लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी। अमित, पहले सवाल आपसे करना चाहेंगे, कोर कमेटी की बैठक है आज, लगातार कई दिनों से मंथन किया जा रहा है, 208 सीट बचा हुआ है, किस तरह की बातें और एजेंडे सामने निकल कर आने वाला है? देखिए, अब तक जितनी भी कोर कमेटी की बैठक हुई है, ये तीसरी कोर कमेटी की बैठक है और सारी बैठकें जो है वो लगभग 2 दिन चली है और विषय वही है कि सीटों को फाइनलाइज करना है। तमाम सीटें जो बची हुई है उन पे लगातार मंथन हो रहा है, क्योंकि इस बीच तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो अन्य दलों से आए हुए हैं, उन्हें भी टिकट को प्राथमिकता देनी है। इस तरह समाजवादी पार्टी के तमाम लोग शामिल हुए, अन्य दलों से तमाम लोग शामिल हुए, उनका एजेंडा भी यहाँ पे शामिल है और अपने लोगों को मनाना भी है। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी रणनीति है जो कोर कमेटी की बैठक में आज भी जारी रहेगी। और दूसरी बड़ी चीज कि पहले दूसरे चरण में चुनाव प्रचार की रणनीति जो है वो बीजेपी पहले से ही तैयार कर चुकी है। अब बचे हुए तीसरे, चौथे और 5वें चरण के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि कोरोना काल में खासतौर पे अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसकी तरफ से तमाम चीजें अभी भी बैन है। जो डोर टू डोर कैंपेन है उसकी संख्या जरूर 10 कर दी गई। तो ऐसे में जब 10 की गई है तो बीजेपी के कौन कौन से नेता कब और कहां कैसे पार्टिसिपेट करेंगे डोर टू डोर कैंपेन में, इसका भी एजेंडा तैयार किया जा रहा है। तो विषय जो है वो खासतौर पे चुनावी कि किस तरह से बीजेपी आगे पढ़ना सिर्फ पार्टिसिपेट करे, बल्कि जल्द से जल्द बची हुई सीटों पे नाम भी फाइनल किए जाएंगे। ठीक है अमित, अभी रुक करते हैं लखनऊ की ओर। दिनेश जी, जिस तरह से टिकटों के बंटवारे को लेकर पार्टी में अंतरकलह भी है, लोग जितने भी विधायक हैं जिनका टिकट कट गया है वो नाराज है। जी विवेक जी, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक ये लगातार चल रही है, पिछले कई दिनों से चल रही है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। अब पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जिन प्रत्याशियों की घोषणा हुई है और जिनका नाम कटा है, जो वर्तमान में विधायक थे, उनका सीट जो टिकट कटा हुआ है, उनकी नाराजगी भी इस बैठक में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर पूर्वांचल और मध्य का टिकट बाकी है, जो चौथे, 5वें और 6वें चरण का चुनाव है, उसमें अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विधायकों को, सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जाता है तो पश्चिम के विधायकों की नाराजगी और पूर्व के सिटिंग विधायकों की नाराजगी को भी इस बैठक में शामिल किया जा रहा है कि इसका कितना असर पड़ेगा। दूसरी बात जो हमारे सहयोगी अमित जी बता रहे थे कि बाहरी दलों से आए हुए नेताओं को भी पार्टी में एडजस्ट करना है, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल से सरकार सत्ता में है, 5 साल से प्रदेश में और केंद्र में 7 साल से सत्ता में है, उनको कोई तारीफ नहीं दी गई, कोई उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया और वो लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी प्राथमिकता इस बैठक में रहेगी। क्योंकि कार्यकर्ताओं के ही दम पे भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये मानना है कि कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में नाराजगी किसी भी तरह से ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन बैठकों का, पहले उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में ये लगातार बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी और प्रदेश के पदाधिकारियों ने भी इस बैठक में बात की और एक एक करके प्रत्याशियों से भी इन नेताओं ने मुलाकात की।
हालांकि अब ये जो लखनऊ में बैठक हुई है वो विषय भी वहां रखा जाएगा, जो केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड के सामने रखा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी उसमें मुद्दा रखेंगे। देखना यह होगा कि सिटिंग विधायकों को कितने टिकट काटते हैं और नए चेहरे जो अन्य दलों से आए हुए हैं उनको कितनी तहरीर दी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं उनको कितनी तहरीर दी जाती है, इसमें देखने वाली बात होगी। जी ठीक है दिनेश जी, रुक करते हैं दिल्ली की ओर। अमित, जिस तरह से अमित जी ने कहा है सिटिंग विधायकों को लेकर, तो सिटिंग विधायकों को लेकर सबसे ज्यादा अहम चर्चा होने वाली है। और जो पार्टी में नए आए हैं, नए दलों से जो जिन्होंने कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, उनको लेकर किस तरह की कवायदें लगाई जा सकती है? हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरह सिटिंग विधायकों की बात अगर करें तो सिटिंग विधायकों पर कितना असर पड़ेगा? बाहर से आए जो प्रत्याशी है जिनको लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि इनको भी टिकट मिल सकता है, क्योंकि 208 ही बचे हैं अब। देखिए, दो बड़ी चीजें होती है। एक सबसे बड़ी बात कि जो तमाम दलों से जो लोग आते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पहले से तय होती है। जाहिर तौर पर उस रणनीति के तहत ही लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं, चाहे वो अपर्णा यादव की बात करें या अन्य लोगों की बात करें। हमने पिछले दिनों देखा मुलायम सिंह के रिश्तेदार हरिओम यादव को टिकट दिया गया। जाहिर तौर पे भले ही मीडिया के सामने उस तरह की बयानबाजी ना हो किसी की तरफ से, लेकिन हर कोई जानता है कि बैकडोर से किस तरह की चीजें जो है वो जनरेट होती है और उसके बाद तमाम पार्टियों के आए लोग अन्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ भी वो चीजें दिखाई पड़ती है। और दूसरी, जहां तक सिटिंग विधायकों की बात है, अगर हम 85 लोगों की लिस्ट देखें तो ज्यादा विधायकों के टिकट नहीं काटेंगे, जबकि अगर हम पहली लिस्ट की बात करें तो 20 विधायकों के टिकट काटे गए। अभी भी ये देखा जा रहा है कि फिर कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें टिकट काटने के बाद मनाया जा सकता है, या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें टिकट काटने से ज्यादा फर्क पार्टी को नहीं पड़ेगा। क्योंकि पार्टी इस बात का भी हर्ष देख चुकी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान या धर्म सिंह सैनी जिनकी टिकट कटने की बात आ रही थी, या स्वामी प्रसाद मौर्य की भले ही टिकट ना कट रही हो लेकिन उनके बेटे को टिकट नहीं दी जा रही, तो वो एजेंडा काफी चला। और ये बड़ी चीजें हैं। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इनमें से कोई भी मंत्री बीजेपी छोड़ के जाए, लेकिन उनकी मांगे क्योंकि पार्टी ने नहीं मानी, जिस वजह से ये नेता, ये मंत्री पार्टी छोड़ चले गए। जाहिर तौर पे कोई भी अगर पार्टी छोड़ जाता है, खासतौर पर मिनिस्टर जाता है, तो पार्टी को नुकसान होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और पार्टी ऐसे में बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई भी जिसकी टिकट काटी भी जाए वो पार्टी छोड़ जाए, ऐसे में लास्ट मोमेंट पे पार्टी को कमजोर किया जाए। तो ये खास विषय है जिसे लेके यहाँ पे चर्चा हो रही है कि कौन से ऐसे नेता जिनकी टिकट भी काटी जा सके और वो पार्टी छोड़ के भी ना जाए, या उनकी टिकट काटी जाए तो उनका परफॉर्मेंस ऐसा हो कि उनके जाने से कोई फर्क ना पड़े। दूसरी बात जो हम कर रहे थे वो चुनाव प्रचार को लेकर कर रहे थे, क्योंकि अभी हमने देखा अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बीजेपी में यूपी का जो चुनाव है योगी आदित्यनाथ या डिप्टी सीएम तमाम या स्वतंत्र देव सिंह, तमाम लोग पहले से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व कहां पार्टिसिपेट करेगा, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री सहित तमाम लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और किन जगहों पे पार्टिसिपेट करेंगे, इसे लेके भी एक एजेंडा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और यही वजह है कि हर सीट पे चूंकि मंथन होता है, यही जिस वजह से कोर कमेटी की बैठक काफी लंबी होती है, देर रात तक चली है, और आज जो बैठक होने वाली है उससे भी काफी देर तक चलने की उम्मीद है। चलिए ठीक है, मैं अभी लखनऊ की ओर रुख करता हूँ। दिनेश जी, जिस तरह से अगर हम बात करें तो अभी अमित जी ने साफ कहा है कि जो चुनावी एजेंडे है कभी मंथन किया जाता है, लेकिन अगर हम अपर्णा यादव की बात करें तो उन्होंने कल अपने बयान में